बिहार राज्य के राजगीर शहर के पास एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में रहती थी एक 21 साल की लड़की पूनम, जो कि अक्सर शाम के 6 बजे गांव के बाहर वीरान पड़े खंडर में जाया करती थी किसी से मिलने। वो जो खंडर था, उस खंडर की तरफ शाम होने के बाद गांव का कोई भी शख्स नहीं जाता था। दिन में तो भले ही कुछ चरवाहे बकरी चराने के लिए उस तरफ चले जाते थे, क्योंकि उस तरफ काफी घास और जंगल वाला थोड़ा एरिया हो चुका था कि कई सालों से वहां पे कोई नहीं रहता था। तो कई झाड़ी पेड़ पौधे वहां उग चुके थे, तो दिन के समय लोग अक्सर गाय बकरी चराने के लिए वहां चले जाते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता था, उसके बाद उस तरफ कोई नहीं जाता था। और वही जगह पूनम और पंकज के लिए सबसे सेफ जगह थी। ये अक्सर वहां पे मिला करते थे। पूनम और पंकज एक ही गांव में रहते थे और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन एक शाम पूनम को पंकज का इंतजार करते करते लगभग 8 बज जाता है और वो उसी खंडर में बैठी होती है। अब जब पूनम वहां पर इंतजार करते करते थक जाती है, उसको बहुत अजीब लगने लगता है क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था। और उस वक्त ऐसे खंडर में अगर कोई इंसान अकेला है और खासकर कोई लड़की, तो आप समझ सकते हैं उसको कैसा लगेगा। वो वहां से अपने घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसको वो पूनम आज तक नहीं भूल पाई है। उसके बाद से उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये अभी आप कहानी में सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, जानते हैं क्या थी वो खौफनाक घटना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, बिहार राज्य में राजगीर शहर के पास आज भी कई पुराने खंडर और उजड़ी हुई इमारतें हैं, जिनमें कुछ तो ऐसी हैं जहां शाम होने के बाद कोई भी इंसान नहीं जाता। दिन के समय बेशक आसपास के रहने वाले लोग वहां चले जाते हैं गाय बकरी चराने के लिए, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, वो इलाका पूरा वीरान हो जाता है। शाम होने के बाद आसपास के रहने वाले लोग उस तरफ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब इसके पीछे का कारण कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनका आज भी कोई साफ जवाब नहीं मिलता। और राजगीर के पास ही एक गांव था और उसी गांव में रहते थे पूनम और पंकज। पूनम और पंकज जो कि गांव के एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। स्कूल साथ पढ़े, बाद में दोस्ती हुई और कुछ साल बाद वो दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वो दोनों अलग अलग जाति के थे। अब उनके रिश्ते के बारे में जब घर में पता चलता तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता, और इसीलिए वो दोनों उस गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गांव के बाहर एक पुराना खंडर था, जहां पर शाम होने के बाद कोई भी शख्स नहीं जाता था और पूरा इलाका काफी सुनसान हो जाता था। और यही जगह इन दोनों के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। तो ये लोग अक्सर उस खंडर में मिला करते थे 6 बजे के आसपास। अब ये जो घटना है, ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले की है। लगभग 2018 की ये बात है। पंकज का बर्थडे आने वाला था और पूनम उसको एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाली थी, जिसके लिए उसने काफी महीनों से कुछ पैसे इकट्ठे करे थे, और वो बाजार से उसके लिए एक घड़ी लेके आती है। ये दोनों प्लान करते हैं कि पंकज के बर्थडे के दिन शाम के 6 बजे ये उसी खंडर में मिलेंगे। बर्थडे का दिन आता है, शाम के 6 बजते हैं। पूनम अपने घर से पंकज का जो गिफ्ट था उसको बहुत बढ़िया तरह से पैक करती है और सबसे छुपाते हुए उस खंडर में पहुंचती है। अब पंकज भी अपने घर से बस निकल ही रहा होता है, तभी उसको गांव के कुछ लोगों से खबर मिलती है कि उसके चाचा जो कि खेतों में गए थे एंड वहां से अपने ट्रैक्टर लेके जब वो लौट रहे थे, तो रास्ते में बिजली के खंबे से एक वायर लटक रहा था जिसमें बहुत तेज करंट था। एंड चाचा को वो वायर टच हो जाता है और उनको बहुत भयानक करंट लग जाता है। अब जैसी ये खबर मिलती है पंकज के परिवार को, पूरा परिवार भागता है और चाचा को लिख के सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। और इसी भागा दौड़ी में पंकज का जो मोबाइल फोन था वो उसके घर पे ही छोड़ जाता है। वहां दूसरी तरफ पूनम उस वीरान खंडर में बैठकर पंकज का वेट कर रही होती है।
लगभग 6:30 बज जाते हैं और पूनम ने काफी कॉल मिला दिए थे पंकज को, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। पूनम को लगता है शायद पंकज जानबूझकर कॉल नहीं उठा रहा है, शायद कुछ सरप्राइज देना चाह रहा होगा, और वो वहीं पर उसको इंतजार करती रहती है। अब पूनम को वहां पर इंतजार करते करते लगभग रात के 8 बज जाते हैं। अब रात के 8 बजे उस खंडर का जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावना हो गया था। अब पूनम को भी वहां पर बहुत अजीब लगने लगा था। चारों तरफ से झींगरों की आवाज और अलग अलग तरह की आवाजें आ रही है, कीड़े मकोड़ों की। और पूनम वहां पर अकेली बैठी है, सिर्फ हल्की सी चांद की रोशनी के सहारे। अब पूनम सोचती है शायद पंकज को कुछ काम आ गया होगा जिस वजह से वो नहीं आ पा रहा है। अब पूनम को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसको फिक्र हो रही थी पंकज की, कि आज से पहले पंकज ने ऐसा कभी नहीं किया कि मिलने के लिए कहा हो और वो ना आया हो। अब पूनम अपना गिफ्ट हाथ में लेकर उस खंडर से निकलने लगती है बाहर की तरफ। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है और उसमें पंकज का कॉल था। अब पूनम जब कॉल उठाती है तो पंकज उससे बोलता है, मैं खंडर के पीछे वाले हिस्से में हूं, उधर ही आ जाओ। अब पूनम खुश हो जाती है एंड वो गिफ्ट लेकर वापस से खंडर के अंदर चली जाती है। अब जब पूनम खंडर के पीछे वाले हिस्से में जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब पूनम को फिर से एक मैसेज आता है, ऊपर आ जाओ। बट ऊपर जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। दूसरे मंजिल की जो सीढ़ियां थी वो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि वो टूट गई थी और ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब पूनम जब ऊपर देखती है तो ऊपर उसको एक शख्स दिखाई देता है जिसने हूबहू वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं जैसे पंकज पहना करता था, लेकिन उसका पूरा शरीर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा था। अब यहाँ पर पूनम उसको आवाज लगाती है कि पंकज, ऊपर कैसे आऊं मैं? तुम तो चले गए होगे किसी तरह से चढ़ के ऊपर, यहाँ सीढ़ियां नहीं है पंकज, मैं कैसे आऊं? अब ऊपर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। थोड़ी देर बाद पूनम को उसके पीछे से एक आवाज आती है जो कि उसका नाम पुकार रहा था, और आवाज पंकज की थी। अब पूनम जब पलट के देखती है पीछे तो पीछे खड़ा था काले कपड़ों में करीबन 65 साल का एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें पूरी सफेद है, चेहरे पे झुर्रियां है, फेस काफी ज्यादा गंदा है। वो पूनम को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल कर रहा है। अब जब पूनम ये देखती है तो पूनम समझ जाती है कि यहाँ पर पंकज नहीं है बल्कि यही है। अब पूनम वहां से तुरंत भागती है खंडर के बाहर की तरफ, लेकिन पूनम को ऐसा लग रहा था कि वो शख्स भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसका लगातार नाम पुकार रहा है और हंस रहा है। अब जैसे पूनम खंडर के बाहर निकलने वाली होती है तभी उसको लगता है कि किसी ने उसका कंधा टच करा और पूनम तभी बेहोश हो जाती है। लेकिन पूनम को करीबन 15 मिनट बाद ही होश आ जाता है। पूनम मोबाइल में टाइम देखती है तो 15 मिनट बीत चुके थे और वो खंडर के बाहर बेहोश पड़ी थी। वो उठती है और सीधे अपने घर चली जाती है। 8:30 बजे के आसपास जब वो अपने घर जा रही थी और अपने मोहल्ले में पहुंची थी तब भी उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ साथ कोई है, लेकिन जब वो पीछे पलट के देखती तो पीछे कोई भी नहीं था। पूनम जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ को काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि आज से पहले पूनम इतनी देर तक बाहर कभी नहीं रही थी। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है बाहर, लेकिन ये बोल देती है कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था तो थोड़ा लेट हो गया माँ। अब उस रात भी खाना पीना खा के पूनम अपने घर से पंकज को जब कॉल लगाती है तो पंकज अभी भी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता। एंड अब पूनम सो जाती है। रात के 12 बजे पूनम को ऐसा लगता है कि जैसे उसके खिड़की के बाहर कोई चल रहा है। उसको अभी भी पंकज की आवाज आ रही थी, लेकिन पूनम काफी ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन उसको लगता है शायद पंकज नहीं आया मुझसे मिलने, हो सकता है वो इस वक्त मुझसे मिलने आया हो। तो वो अब अपने कमरे की जब खिड़की खोल के देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन उसको अभी भी एक हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। पूनम समझ चुकी थी कि ये पंकज नहीं है बल्कि इसका वहम है। अब वो खिड़की को बंद करती है और चुपचाप सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ उसके बिस्तर पर कोई और भी लेटा है।
लेकिन जब वो आंख खोलती और पलट के देखती पीछे, तो पीछे कोई भी नहीं था। अब वो रात पूनम की इसी तरह से बीतती है। हर आधे घंटे बाद उसकी आंख खुलती, उसको लगता कि उसके आसपास कोई है, लेकिन जैसे ही वो उठ के देखती तो कोई भी नहीं होता। अगले दिन उधर पंकज की जो चाचा जी थे, उनकी हालत में काफी सुधार आ गया था। एंड पंकज को अब जाके याद आता है कि पिछली रात पूनम उसका खंडर में वेट करने वाली थी और ये दोनों मिलने वाले थे। अब ये तुरंत भागता है अपने घर। अब जब ये अपना फोन चेक करता है तो उसमें नहीं भी होंगे करीबन 50 कॉल थी पूनम की। अब ये समझ चुका था कि पूनम काफी ज्यादा गुस्से में होगी। ये कॉल मिलाता है लेकिन पूनम कॉल नहीं उठाती। वजह कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि रात में जो पूनम के साथ घटनाएं हो रही थी और उसकी नींद बार बार खुल रही थी, जिस वजह से वो रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। वो दिन में गहरी नींद में थी। अब यहाँ पर पंकज को लगता है कि शायद पूनम गुस्से में है और इसी वजह से उसका कॉल नहीं उठा रही। तो शाम को पूनम से मिलने उसके मोहल्ले में पहुंचता है और उस वक्त पूनम भी उठ जाती है। एंड जब ये कॉल मिलाता है तो पूनम कॉल उठा लेती है और ये उससे कहता है कि अपने घर के पास आओ, पीछे वाली गली है। एंड जब ये उससे मिलती है तो पंकज पिछली रात जो भी घटना हुई उसके घर में, उसकी फैमिली में, वो सारी बात बताता है। तो पूनम कहती है कि मैं समझ चुकी थी कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना तुम ऐसा कभी नहीं करते। अब यहाँ पर पूनम पिछली रात जो उसके साथ घटना हुई उस खंडर में, उसके बारे में पंकज को बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने वहां पर एक शख्स को देखा जो कि काफी ज्यादा भयानक था। एंड कल से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ साथ कोई है। रात में मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिस्तर पर कोई है और खिड़की के बाहर ही मुझे आवाजें आती हैं, लेकिन जब मैं उठ के देखती हूँ तो बाहर कोई नहीं होता। तो पंकज उससे कहता है कि तुम घबराओ मत। तीसरी गली छोड़ के जो पुराना मंदिर है ना, वहां पर एक बाबा जी है। तुम कल सुबह उनके पास जाना और उनको सारी घटना के बारे में बताना कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो जरूर तुम्हें उसका इलाज बताएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में भी एक बार ऐसी घटनाएं हुई थी। जो उसकी छोटी बहन थी उसको भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसको भी रात में बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे थे। उसको भी ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई है। बाद में पता लगा कि वो डर गई थी और उसी वजह से उसके साथ ही घटनाएं हो रही थी। अब पंकज पिछली रात नहीं आ पाया, इसके लिए पूनम से माफी मांगता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड ये जो पूनम थी, ये अगले सुबह उस पंडित के पास जाती है जिसके बारे में पंकज ने पिछले शाम इसको बताया था। अब जब वो पुजारी इसके सर पर हाथ रख के आंखें बंद करते हैं तो वो समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे ऊपर एक भटकती हुई आत्मा का साया है। तुम कहाँ गई थी बेटा? यहाँ पर पूनम थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो हकीकत बता देती है कि हाँ बाबा, मैं गांव के बाहर जो पुराना खंडर है ना, मैं कल शाम को 7 बजे के आसपास वहां आ गई थी और वहां पे मैंने एक आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी, बड़ा भयानक था, काले कपड़ों में। तो वो बाबा बोलते हैं कि बेटा, वो कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी और उसी की छाया तुम्हारे ऊपर है, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। अब पूनम बाबा से बोलते कि बाबा, अब मैं क्या करूं, आप ही कुछ बताइए। तो वो बाबा उसको कुछ भभूत देते हैं और कहते हैं कि बेटा, इसका टीका करना और कुछ मंत्र लिख के देते हैं कि दिन में इसका इतने बार जाप करना और रात में सोने से पहले भी इसको अपन तकिए के नीचे रख के सोना और इस मंत्र का जाप जरूर करना। पूनम बाबा द्वारा बताए गए जो भी नियम थे, वो 1 हफ्ते तक उन नियम का पालन करती है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। आज की डेट में पूनम और पंकज अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी जब पूनम उस घटना को याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आज भी नहीं समझ पाई कि वो शख्स, जो आदमी उसने उस खंडर में देखा, वो वहां पे कब से है और वो किसका इंतजार कर रहा है। लेकिन ये घटना पूनम की लाइफ की ऐसी घटना बन गई जिसके बाद से पूनम कभी भी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं जाती। तो दोस्तों, ये थी कहानी
बिहार राज्य के राजगीर शहर के पास उस गांव की। तो आखिर में बस यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपके गांव के बाहर, आपके शहर के बाहर भी ऐसे कई पुराने खंडर जरूर होंगे, जहां पर कभी भी अगर आप जाओ, भले ही दिन के समय भी घूमने, हो सके तो ऐसी जगह पे बिल्कुल मत जाइए। लेकिन अगर जा भी रहे हैं तो वहां पे शोर शराबा, किसी का नाम नहीं पुकारना चाहिए, नहीं तो आसपास के जो भी एनर्जीज होती है उस खंडर की, या फिर आसपास के जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अक्सर सुनसान जगह पर जोर से हंसना नहीं चाहिए, जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, किसी का नाम नहीं पुकारना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।